नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25 नक्सली और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने एक साथ डीजीपी के सामने हथियार डाल दिए। झारखंड गठन के बाद एक साथ इतने नक्सलियों ने पहली बार सरेंडर किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में नक्सलियों को सबसे बड़ा झटका। एक साथ 25 नक्सलियों ने डाले हथियार। अब जल्द नक्सल मुक्त होगा झारखंड। झारखंड में आखिरी सांसें गिन रहे नक्सलवाद पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक और कील ठोक दी है। रांची में डीजीपी के सामने ऑपरेशन नवजीवन के तहत 25 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इससे पहले ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। सरेंडर करने वाले 7 नक्सलियों पर कुल 28 लाख के इनाम थे। जिन 9 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें 2 इनामी थी। डीजीपी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास और बलिदान देने वालों को याद करने का भी दिन है। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है, एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है, उसे भी याद करने का दिवस है। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर काजी मुंडा उर्फ गुलशन पर 48 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर नागेंद्र मुंडा उर्फ प्रभात उर्फ मुखिया पर 38 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर रेखा मुंडा उर्फ जयंती पर 18 केस। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सागेन आगारिया उर्फ तोकोल पर 23 केस दर्ज। 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर करण उर्फ डांगुर पर 25 केस। सब जोनल कमांडर दर्शन उर्फ बिज हांसदा पर 14 केस हैं दर्ज। 5 लाख के इनामी सुलेमान हांसदा उर्फ सुनी हांसदा पर 13 केस दर्ज। एरिया कमांडर बैजनाथ मुंडा पर 4 केस। एरिया कमांडर रघु कायम पर 19 केस। 1 लाख की इनामी एरिया कमांडर बासुमती पर 14 केस। एरिया कमांडर किशोर सिरका पर 11 केस। रामदयाल मुंडा पर 4 मामले दर्ज। वंदना उर्फ शांति पर 2 केस। सुनीता सरदार पर 2 केस। हांगुर बोईपाई पर 13 केस। बसंती देवगम पर 5 केस। मुन्नीराम मुंडा पर 3 केस। अनिशा उर्फ रानी पर 8 केस। सपना उर्फ सुरु कालुडिया पर 6 केस। सुसारी उर्फ दसमा पर 2 केस। बिरसा कोड़ा पर 21 केस। नुअस पर 3 केस। बुमली तीयू पर 6 केस। नीतिमाई पर 5 केस और लादू तिरिया पर 9 केस। 5 लाख के इनामी सचिन बैग पर गुमला में 6 मामले दर्ज। एरिया कमांडर श्रवण गोप पर 8 केस हैं दर्ज। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की तलाश कई बड़े मामलों में पुलिस को थी। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला, तुम्बुहाका मुठभेड़, विस्फोटक की लूट, लोबोबेड़ा मुठभेड़, राजा भाषा मुठभेड़, रेडदाह मुठभेड़, तिलाई बेड़ा में आईईडी विस्फोट, बलीबा में आईईडी विस्फोट, मरांगपोंगा में आईईडी विस्फोट, रातामाटी में आईईडी विस्फोट, दुगुनिया मुठभेड़, पंचलाता मुठभेड़, बिंगई कीर मुठभेड़, दलाई गढ़ा मुठभेड़, कुलबंगा मुठभेड़। सीआरपीएफ के आईजी ने कहा है कि नक्सलियों के सरेंडर से मिसिर बेसरा दस्ता सिंगल डिजिट में आ गया है। मैं चाहूंगा कि अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग क्योंकि अभी भी मिसिर बेसरा की जो टीम है, मेन टीम सेंट्रल कमेटी मेंबर 1 करोड़ का इनामी है, वो अभी भी हमारे पहुंच से पकड़ से बाहर है। और जो हम लोग की जानकारी है कि अब उसके पास सिंगल डिजिट में लोग आ गए हैं। अभी जो मेन टीम है वो 2 पार्टी बटा हुआ है। असीम मंडल जिसके साथ परसों एनकाउंटर हुआ था, मिसिर बेसरा की टीम के साथ भी 8-10 लोग के आसपास है, उतना ही असीम मंडल के साथ भी है। सारंडा इलाके में 6 नवंबर के बाद हर महीने मुठभेड़ हो रहे हैं। 22 जनवरी को सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया था। अब 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब झारखंड नक्सल मुक्त होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट।
झारखंड में एक साथ 25 नक्सली और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए। झारखंड गठन के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आईजी ऑपरेशन ने बचे खुचे छिटपुट नक्सलियों से भी हथियार डालने की अपील की है। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर। एक साथ 25 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने भी डाले हथियार। अत्याधुनिक इंसास और 303 बोल्ट एक्शन राइफल समेत हथियारों का ये जखीरा, ये हथियार उन्हीं नक्सलियों का है जिन्होंने सरेंडर कर दिया। झारखंड के इतिहास में यह सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर है, जिनमें 25 नक्सली और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर गादी मुंडा और गुलशन का नाम शामिल है। बुंडू के बारूहातू के रहने वाले गादी पर 48 केस दर्ज हैं। 17 साल की उम्र में नक्सली संगठन में आए गादी पहले कुंदन पाहन के साथ काम करता था, फिर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़ गया। वहीं 1 लाख के इनामी बासुमती पर 14 केस दर्ज हैं। 14 साल की उम्र में नक्सली संगठन से जुड़ी बासुमती का किचन के साथ सूचना तंत्र में बड़ा योगदान था। सरेंडर करने के बाद गादी ने कहा कि बड़े नक्सली शोषण करते थे, पैसे भी नहीं देते थे। बचे हुए को हम वही चाहते हैं कि उन लोग भी मुख्य धारा में जोड़े आ जाए, जो भी उन लोग का जितना समय बचा हुआ है अच्छा से जीवन यापन करे। संगठन में जा करके हम तो सिर्फ संतरी और किचन खाना पकाने का उसी को ही। 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 13 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों ने पुलिस को सौंपे 16 हथियार, 27 मैगजीन और 2857 राउंड कारतूस, 1 इंसास LMG, 4 इंसास राइफल, 9 SLR, एक 303 बोल्ट एक्शन राइफल और कंट्री मेड पिस्टल। आईजी अभियान ने कहा कि नक्सलियों का तंत्र कमजोर हुआ है। अब जो छिटपुट नक्सली बचे हैं, उनके सामने हथियार डालने या फिर बुलेट के लिए तैयार रहने का रास्ता बचा है। लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, पूरी तरफ से जंगल में घेर के बैठ गए है कोबरा और जेजे और अपनी झारखंड पुलिस, और काफ़ी दबाव किया जा रहा है। या तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे या फिर मेरी अपील आप लोगों के थ्रू यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कराएं। एकदम बिल्कुल सारंडा के अंदर के जंगलों में जहाँ पे इनकी लगातार सूचनाएं मिलती रहती थी, जो अभेद माना जाता था, वहाँ तक पहुँचने में हम लोग सफल हुए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा सारंडा क्षेत्र के चारों ओर कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इनका सप्लाई चेन पूरी तरीके से कट चुका है। एक साथ 25 नक्सलियों के सरेंडर करने से सारंडा इलाके में मिसिर बेसरा दस्ते को बड़ा झटका लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब झारखंड में नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा। झारखंड में जो नक्सलियों के खिलाफ चल रहे नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने जो बलिदान दिया है, उनका नतीजा ये है कि आज बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने जहां सरेंडर किया है, आने वाले दिनों में झारखंड में लाल आतंक का सफाया होगा। कैमरामैन रिंकू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज एक ऐतिहासिक दिन न सिर्फ झारखंड पुलिस के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए। आज राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हालांकि 2 जेजेएमपी के उग्रवादियों ने भी सरेंडर किया। ये कितना बड़ा कदम है नक्सल मुक्त झारखंड बनने की दिशा में? देखिए आयुष, झारखंड गठन के बाद लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान जो है झारखंड में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाए गए। लेकिन अब तब से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं, कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं, कई को मार गिराया गया है, कई को गिरफ्तार किया गया है, कई बार जवानों ने अपनी जान की आहुति तक दी है, बलिदान तक दिया है। तो ऐसे में इस पूरी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है 25-26 वर्षों में यह पहला मौका था एक साथ
जो है जेजेएमपी और माओवादियों का एक बड़ा समूह जो है वो आज सरेंडर कर रहा है। इसमें न सिर्फ छोटे नक्सली बल्कि इनामी नक्सली थे और ये सभी जोनल और सब जोनल कमांडर के रूप में काम करने वाले थे। कई ऐसे भी माओवादी हैं जो कि विधायक और अन्य लोगों की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। तो ऐसे में इस पूरी सरेंडर के पीछे की अगर इन डेप्थ स्टोरी आरपीएफ के साथ साथ कोबरा, झारखंड जगुआर के जवानों के जो अथक प्रयास रहा है, जो मेहनत रहा है, जिसने स्प्रे और नक्सल ऑपरेशन के दौरान कठिन परिस्थितियों में जो है नक्सल ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। और उस दौरान जो है नक्सलियों के द्वारा जो आईडी ब्लास्ट किए गए हैं उसमें कई नक्सलियों के द्वारा जो है जवानों को क्षति पहुंचाई गई है। तो इस दौरान जो है आज ऐतिहासिक दिन रहा जहां 25 माओवादियों के साथ 2 जेजेएमपी उग्रवादियों ने भी जो है वो सरेंडर किया है। और इस सरेंडर के साथ यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में झारखंड को नक्सल मुक्त करने की दिशा पर एक अहम कदम माना जा रहा है। अब 2 ही बड़े और शीर्ष नेता झारखंड में बचे हैं। एक जहां जो है मिसिर बेसरा जो कि 1 करोड़ का इनामी जो है वो माओवादी है, जिनकी तलाश में लगातार सारंडा के चारों तरफ जो है वो घेराबंदी की गई है और नक्सलियों के धरपकड़ को लेकर के लगातार उनके तमाम सप्लाई चेन को जो है एक तरह से जो है वो बंद कर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है असीम मंडल जो है यहाँ 2 उग्रवादी है जिनके पास सिंगल डिजिट सदस्य के रूप में अब जो है वो मौजूद है। अब इन दोनों ही शीर्ष नेताओं के पास जो है एक ही ऑप्शन है, या तो वो झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे या फिर आगे के जीवन जो है हजारीबाग ओपन जेल पर बिताए, नहीं तो फिर दूसरी तरफ अगर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और जवाबी कार्रवाई अगर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर के जवानों की तरफ से की गई अगर तो कहीं ना कहीं इन नक्सलियों का सफाया जो है होना लाजमी है, क्योंकि एक बड़े नक्सली हैं और सीधे 2 टुक में आज अब जो है सरेंडर के दौरान जो है कही गई है कि एक तरफ जहां अनुरोध किया गया है, अपील की गई है कि वो सरेंडर करे जो बचे कुछ लोग हैं, क्योंकि बंदूक के बल पर आप झारखंड में जो है वो विकास की बात नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने एजेंडे को चला सकते हैं। तो इसलिए बातचीत का रास्ता है और वो भी बातचीत तब जब आप सरेंडर करते हैं, हथियार डालते हैं, तब जाकर के झारखंड पुलिस जो है आपको सहयोग करेगी। बदले में झारखंड के जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत आपको कई सुविधाएं जो है, सुख सुविधा जो है वह भी मुहैया कराया जाएगा। अब देखना होगा कि झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो ये बड़ी सफलता मिली है इसका असल चाईबासा जैसे सरांडा जंगलों में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि जो वहाँ के ऑफिसर से आज हमारी बातचीत हो रही थी, उन लोगों ने जो जानकारी दी है कि जिस तरह से सरांडा का एक बेहद घनी जंगली इलाका है, इन इलाकों में नक्सल ऑपरेशन चलाना आईडी से बचने के साथ साथ उस इलाके में जहरीले सांप, बिच्छू के अलावे मच्छरों के डंक से भी जो है वो काफी सतर्क रहना पड़ता है। एक विकट परिस्थिति में जो है वो जवान लगातार नक्सल ऑपरेशन को चलाते हैं। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब और किस तरह से दिया जाए, समय रहते चाईबासा का जो एकमात्र क्षेत्र बचा हुआ है इस क्षेत्र को कैसे नक्सल मुक्त किया जाए, इस दिशा पर एक्शन प्लान जो है झारखंड पुलिस की तरफ से की गई है। तौर पर क्या किस तरह से सारंडा के जंगलों को, चाईबासा को और पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त किया जाए, इस दिशा में लगातार सुरक्षा बलों की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उस पहलू पर भी हमें बात करनी चाहिए इमरान, जब वो दौर आता है जब कोई एक आम इंसान नक्सलवाद की राह पर चल देता है, या 2 कारण होते हैं, या तो नक्सलवाद की विचारधारा से वो प्रभावित होता है या तो कोई कारण होते हैं यानी कोई प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की राह पर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले पहलू पर बात करें, जब एक विचारधारा कहा जाता था कि नक्सलवादियों की एक विचारधारा होती थी, उस तरह की ना कोई विचारधारा दिखती हो, और आज जो नक्सलियों ने सरेंडर आज किया उससे भी आपकी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि अब उन्हें भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, ना ठीक ढंग से खाने को मिलता है, ना पैसे मिलते हैं, सब ऊपर लेवल वाले ले लेते हैं। क्या कुछ बात हुई ये भी बताएं, और कैसे परेशानी हो रही है उनको, ये भी दर्शकों को जानने की जरूरत है।
नक्सलियों से बातचीत हुई है, कई बार सीधे तौर से नक्सलियों से जब बातचीत की गई थी तो इस दौरान नक्सलियों ने जो अपनी बातें साझा की थी उसमें बताया था कि किस तरह से जब वो जंगल पर अपनी समय को बिताते हैं तो जो नक्सलियों के शीर्ष नेता हैं वो उनके जो छोटे कमांडर हैं या फिर सिपाही हैं उनका काफ़ी शोषण करते हैं और इस शोषण की वजह से ना वो संगठन को छोड़ पाते हैं और न ही संगठन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चूंकि जंगल में रहना उनकी मजबूरी होती है और इसी मजबूरी के तहत लगातार नक्सलियों के साथ रह करके अपने दस्ते के साथ रह करके अपने जीवन यापन गुजारते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है इस तरह के परिस्थिति से बाहर निकलने का, उस दौरान कई नक्सलियों ने जब बाहर निकल करके बातें कही हैं तो कहीं ना कहीं माओवादियों के जो विचारधारा की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं या फिर हम उसके दूसरे कामकाज को लेकर के जो बात करते हैं तो उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि ये कैसी विचारधारा, कैसी आइडियोलॉजी और भी कैसी इनकी सोच जो शोषण प्रताड़ना जो है उनसे लोगों को गुजारना पड़ता है। छोटे लोगों को जो है वो लगातार प्रताड़ित किया जाता है। जो शीर्ष नेता है उनके बाल बच्चे जो हैं उनके विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, कोई संगठन से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को शामिल नहीं करता है। लेकिन वही छोटे लोगों को, छोटे कैडर के लोगों को संगठन से जुड़ने के लिए अथक प्रयास कराया जाता है। गांव-गांव जाकर के सारी चीजों को फैलाने की कोशिश की जाती है। जाहिर तौर पर जिस ढोंगी विचारधारा की बात लगातार होती थी अब उससे पर्दा उठ रहा और कोई और नहीं, जो नक्सली उनके साथ रहे, उन शीर्ष तथा कथित शीर्ष नेताओं के साथ रहे, वही अब सच उजागर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अब ताबूत में आखिरी कील बस ठोकना बचा हुआ है और कभी भी सुरक्षा बलों की ओर से यह खबर मिल सकती है कि मिसिर बेसरा या फिर जो भी नक्सली बचे खुचे हैं उनका खात्मा हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।